नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक यूनिक विषय पर बात करेंगे और उस विषय से कुछ मूल्यों को धारण करेंगे। और आज हमारे मध्य हैं हितेश भाई जी, और जो एक इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ आप एक यूथ लीडर हैं और आप काफ़ी फेमस हैं इंटरनेट पर भी। अगर आप उनको सर्च करेंगे तो आप उनकी अच्छी अच्छी बातें सुन पाएंगे इंस्टाग्राम पर, एफबी पर और यूट्यूब पर भी। तो आइए स्वागत करते हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज आप हमको क्या सिखाएंगे, किस विषय पर आप आज बात करना चाहते हैं हमारे यंग श्रोताओं से? कुछ वैल्यूज़ पर हम बात करना चाहते हैं और उसमें एक वैल्यू मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें बात करना चाहिए, और वो है लेटिंग गो पर। लेटिंग गो? तो लेटिंग गो एक मूल्य है? यस, बिल्कुल मूल्य है, एक वैल्यू है ये कि जीवन में धारण करने वाली बात है, ये मूल्य है ये। हाँ, मतलब वैल्यू क्या होता है? कोई ऐसी बात जो हमें सक्सेसफुल इंसान बनाए, हमारे मन को शांति दे, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को खुशियों से भरे और एक बेहतर इंसान बनाए खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो कोई भी ऐसी बात जो हमें ओवरऑल अच्छी है तो वो वैल्यू होती है। ओके। कोई भी बात जो हमारे लाइफ के लिए अच्छी हो और इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी। जी बिल्कुल, दूसरों के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है जो होनी चाहिए, जो समाज के लिए अच्छी हो, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे पूरे मानवता के लिए, प्रकृति के लिए। ये बात छोटी सी लग रही है कि ये लेटिंग गो कैसे हेल्प करेगा, पर करेंगे अब हम बात तो समझेंगे कि ये कितना कितना अहम है हमारे जीवन में। जी। तो लेटिंग गो का अर्थ क्या है? पीछे छोड़ देना। लेटिंग गो मतलब कि हम माइंड में बहुत सी बातें पकड़ कर रखते हैं जो सही में डिज़र्व नहीं करती हैं हमारे मन में। वो कहते हैं ना, घर कर लेती हैं बातें, किसी की छुपती हुई बातें, किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया हमारे साथ, फैमिली के साथ। आपने देखा है ना, बहुत से लोग उस बात को छोड़ ही नहीं पाते हैं। पूरी ज़िंदगी अपने अस्तित्व का, अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना कर रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को छोड़ना जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और ध्यान से देखेंगे ना, ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जो हमने पकड़ी हुई हैं और फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। उसी स्पाइरल में, उसी बातों में घूम घूम कर हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। जी, जैसे कि कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ हो, ये मुझे लेटेस्ट अभी इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं किसी से मिला था कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ और अभी वो डाइवोर्स के कगार पर हैं। तो वो उनसे जब भी मैं मिलूं, उनसे कोई भी मिले ना, वो सिर्फ यही बात करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इतने साल पहले, और बैठते भी हैं वही मन में आता है। कोई अच्छी बात उन्हें कहो तो वो कहते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। तो घूम फिर कर वही बात इतने सालों से उनके अंदर उन्होंने पकड़ी हुई है कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, गलत हुआ है, हुआ होगा, और जो न्याय है वो करना चाहिए, जो सही विधि है जस्टिस का, लड़ना अपने हक के लिए, वो सब कुछ करना है। लेकिन उस बात को इतना एनर्जी दे देना कि उससे आगे नहीं बढ़ पाना, ये एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग नहीं है। कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बात ही इतनी बड़ी है, कैसे जाने दूं, इतनी बड़ी चीज़ है, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, तो ऐसे कैसे जाने दूं। जी। तो हम अपनी जीवन को सिर्फ उसी में मान लेते हैं कि ये ना मेरे साथ हुआ था, मैं ये हूँ, बस। उसके ना आगे ना पीछे, उससे अलग अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। ओके। तो वो धीरे धीरे बहुत बहुत टॉक्सिक होने लग जाता है। धीरे धीरे वो हमारी मन की स्थिति खराब होगी। मन की स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, हमारे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव होंगे। गुस्सा, इरिटेशन,
जेलसी, कंप्लेन कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, ये थॉट प्रोसेस बनने लग जाता है। और ऐसे थॉट प्रोसेस के लोग फिर क्या करेंगे, वो फिर दूसरों को भी हर्ट करेंगे, है ना। बदला लेने की भावना, मेरे साथ गलत हुआ तो दो ही तरीके होते हैं, या तो एक इंसान सोचता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं कोशिश करूंगा किसी और के साथ गलत ना हो, लेकिन अगर पकड़ कर रखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे साथ गलत हुआ तो सबके साथ गलत होना चाहिए, फिर उस क्राइम का वो हिस्सा भी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं मन में भी सोच लेते हैं कि इनके साथ होगा ना, इनको पता चलेगा, इनके साथ गलत हो जाए, मन में सोचते हैं। तो ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कि या तो कंस्ट्रक्शन की तरफ सोच सकते हैं या डिस्ट्रक्शन, तो फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, सब गलत हो जाए, सब झूठे हैं, दुनिया खराब है, कलयुग है, सबके साथ बुरा होना चाहिए। फिर क्या होता है, कोई इंसान आपकी मदद भी करना चाहता है ना जी, उसे उसी लेंस से देखेंगे तो उस पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखिए कितना मुश्किल हो जाता है जीना, जीवन थोड़ा कठिन लगने लग जाता है। जी बिल्कुल। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें और कहते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो तभी इन मूल्यों को अडॉप्ट करना या फिर इसे अपने जीवन में धारण करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जो यूथ अभी सुन रहा है इस वक्त, अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें, कुछ मेमोरीज़ की बात करें, उसे भूल पाना मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि हम छोटी बात को थोड़ा सा बड़े आकार से पेश करते हैं और देखते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं तभी हमें छोटी छोटी बातें ही मुश्किल लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मान लीजिए हम कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसे लोग गधे गधे कह करके बुलाते हैं, तो वो बचपन में ना घर कर जाता है अपने मन में कि क्या मैं गधा हूँ और लोग मुझे इतना चिढ़ाते हैं, तो वो एक दुख जो है वो मन में घर कर जाती है। तो कैसे दूर करें उसे हम? आपने बहुत अहम बात की है कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे अंदर रह जाती हैं, और पूरा दुनिया में तो पूरा साइंटिफिक रिसर्चेस है कि जब आप बड़े होंगे तो एक एक बिहेवियर हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ होगा, पेरेंट्स कैसे थे, अपब्रिंगिंग कैसी थी, प्यार कितना मिला या कम मिला या ज़्यादा मिला। तो हर चीज़ को हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन उसी शेप में जाने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस समय पर ज़रूरी हो जाता है कि रोज़ चीज़ों को लेट गो करना, मतलब कि रोज़ रात को सोने से पहले ये चेक करना कि मैंने कुछ पकड़ा तो नहीं हुआ। मैं मानता हूँ बचपन में इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन अगर सही वे में अगर यूथ सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं तो सही चीज़ों से अगर अपने अंदर धारण करेंगे ना तो फिर उसकी समझ आती है ना। तो रोज़ लेट गो करना ज़रूरी है, मतलब कि और कोई कुछ भी कह रहा है, मान लीजिए जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि सब ये कहते तुम किसी काम के नहीं हो, तो अपने साथ बात करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, मुझे क्या लगता है कि सही में। पहली बात तो इतना हम कह देते हैं, हम गधे को भी अजीब से देखने लग जाते हैं क्योंकि गधे का हमने नेगेटिव किया हुआ है, उस बेचारे गधे ने क्या किया है ना। कहने का भाव ये है कि हम अपने आप को इस लेंस से देखने लग जाते हैं कि क्या मैं बिल्कुल वीक हूँ, क्या सही में वीक हूँ क्या, और हम अपने आप को समझने भी लगते हैं और लगता भी है कि हम वीक हैं, मान जाते हैं क्योंकि जो अंदर जो बैठा है ना अहंकार, वो उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करेगा। वो आपको 10 बातें याद दिलाएगा, क्या हाँ आप ऐसे ही हो, देखो 2 साल पहले ये हुआ था, फंक्शन हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, आप फेल हो गए थे, एग्ज़ाम हुआ था, फेल हो गए थे, टीचर ने आपको 10 बातें याद दिला देगा और आप बिलीव करने लग जाओगे कि हाँ बात तो ठीक है, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो एक एवरेज सा हूँ, कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, है ना। इसलिए सेल्फ टॉक होना बहुत ज़रूरी है, खुद से बात करना बार बार बहुत ज़रूरी है कि क्या सही में ये है, खुद की चेकिंग करना और फिर खुद से अच्छी बात करना। खुद से अच्छी बात नहीं कर पाते हैं तो ही तो लोग चाहिए होते हैं ना। ओके। मतलब खुद से हम
अपने आप को ऊंचा नहीं देखते, हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। ऑफ कोर्स टूल्स नहीं है, पता नहीं है अच्छा कैसे सोचना है, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर बाहर मांगते हैं ना। पेरेंट्स को कहते हैं आप एक्सेप्ट करो मुझे, दोस्तों को कहते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं कि यू एक्सेप्ट मी जैसा मैं हूँ। बट क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ? मतलब क्या मैं अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ? अगर हाँ तो फिर लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, या फिर हम स्कूल्स में, कॉलेज में, अपने फैमिली में वैल्यूज़ और बाउंडेशन आप कह सकते हैं, फैमिली लॉज हैं कि अगर आप उस दायरे में फिट नहीं बैठ रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो। हाँ, तो तब हम अपने आप से अच्छी बात कैसे करें, झूठ मूठ में? हाँ, देखिए जैसे अब मुझे अपना एग्जांपल याद आता है कि मैं एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ ना इंटरव्यू देने गया था जब मैं जॉब करता था, और मेरा ड्रीम था उस कंपनी में इंटरव्यू देना और उसमें सेलेक्ट होना। मैं 2 बार इंटरव्यू दिए मैंने, उसमें 3-4 राउंड्स होते थे। पहले आपका फिजिकल चेक किया जाता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। हर बार मैं इंटरव्यू तक सेलेक्ट होता था और इंटरव्यू में रिजेक्ट होता था, पीआई में। यस, पर्सनल इंटरव्यू। तो दूसरी बार जब हुआ ना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उन्हें पूछा, रीज़न बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ना बहुत प्यार से बोलते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये मुझे वो वीकनेस लगने लग गई। राइट। कि दुनिया में चाहिए कि आपको ऐसा बोलना है जैसे पता नहीं क्या। तो मुझे डाउट होने लग गया खुद पर। तो फिर भी जो ना कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये चीज़ मैं बदल नहीं सकता, आई विल ट्राई माई बेस्ट, पर आई डोंट थिंक सो कि ये ओरिजिनली बदलेगा। आज मैं देखता हूँ तो उसी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि देखो आप इतना प्यार से बोलते हो, समझ आती हैं चीज़ें। तो एक किसी ने बनाया हुआ है, दुनिया ने बनाया हुआ ही कि आप ऐसा करोगे तो आप बेस्ट हो, आपको फर्स्ट आना है ना। दुनिया में भी कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब चलता है। पढ़ाई में 90% नहीं आए तो यू आर गुड फॉर नथिंग, आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने बिठा रखी हैं। अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं। बट इन सब के ऊपर हमें जाना है। वही हम बात कर रहे हैं कि वैल्यूज़ अपनी जीवन में लानी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सही में अंदर से अच्छे हैं ना, वैल्यूज़ हमारे अंदर हैं, तो हम जैसा भी दिखते हों, जो भी हमने एकेडमिकली, एग्ज़ाम्स, बाहर की दुनिया में अचीव किया है, वो ओवरऑल बहुत सेकेंडरी हो जाता है। जी। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मैं फर्स्ट नहीं आता था, मैं सेकंड नहीं आता था, ठीक ठाक रैंक आता था। लेकिन आज अगर मैं अपने आप से पूछूं तो वो जो मेरा हेल्पिंग नेचर था, वो जो मेरा काइंडनेस वाला था, प्यार से बोलने वाला जो नेचुरल था, उन सब ने मुझे हेल्प की है, रेदर देन जस्ट डिग्री ले लिया और वो सब किया। नहीं, बहुत ओवरऑल आपकी वैल्यूज़ ही आपको आगे लेकर जाती है कि आप लाइफ को कैसे लेकर चल रहे हो, सॉल्यूशंस पे कैसे काम करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। हर जगह पीपल मैनेजमेंट होती है, लोगों के साथ आपको डील करना है, तो ये सब काम आता है, ये काइंडनेस काम आती है। तो वैसे भी थोड़ा दुनिया से अलग होना बहुत ज़रूरी है ना। रोबोट्स थोड़ी ना बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है कि सब सेम होने चाहिए, है ना। अपना रास्ता खुद तय करना है। ये सुनने में बड़ा फिलोसफिकल लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको एक अलग रास्ता दिया है। मुझे कंपेयर नहीं करना है, पीयर प्रेशर में नहीं आना है कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूं, वो ये कर रहा है, वो सोच रहा है एमबीए करूं तो मैं भी एमबीए करूं। नहीं, मैं साइकोलॉजी कर सकता हूं, मैं मेडिटेशन कर सकता हूं, सिखा सकता हूं। अलग खुद की रास्ता अलग तय करना है। जी बिल्कुल। और जैसे हम मूल्यों की बात कर रहे हैं, और लेटिंग गो एक यूनिक मूल्य है जो आज के ज़माने में अपने अंदर लाना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि चाहे हम सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालें, अपने पिक डालें, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर भी हम सोचते हैं कि क्या सही में मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसी दिखती हूँ, या ऐसे मुझे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो कंपैरिजन है, और लोगों के कमेंट से भी हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो उसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है।
तो जैसे आपने कहा कि सेल्फ चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने साथ बात करने के लिए, तो जब हम रात्रि के समय चेक करते हैं और क्या बातें करनी चाहिए, क्या चेक पॉइंट्स होना चाहिए हमारे पास? जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं किसी से 2 दिन पहले मिला तो यही बात हो रही थी। मैं उन्हें कह रहा था कि जैसे हम कहीं बाहर बैठे थे तो वो इधर उधर कि ये ऐसा क्यों है, ये वॉल का कलर ऐसा क्यों है, ये बाहर क्या लगा हुआ है, इस बिल्डिंग पर ये क्यों है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, जो चीज़ मेरे काम की नहीं है ना, उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। तो पूरा दिन सोने से पहले ये चेक करना है कि बिना बात के मैंने क्या क्या चीज़ें सोची। कोई मेरे मतलब की ही चीज़ नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं उसके बारे में, फिर बोलते भी हैं, है ना। तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, चौथे इंसान के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये सब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेती हैं। ये है लेटिंग गो का मतलब, कि जो चीज़ मेरे काम की नहीं है उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। आई लेट गो, मैं छोड़ देता हूँ उस बात को, है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं कि where attention goes energy flows and where energy flows things grow। जहाँ ध्यान गया वहाँ हमने एक एनर्जी भेज दी, राइट। और जहाँ एनर्जी भेजी वो चीज़ बढ़ेगी। अब बार बार वही चीज़ याद करते रहेंगे, पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी ना। इसलिए उन सब चीज़ों को एनर्जी नहीं देनी है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पास्ट की कोई बातें या जो भी चीज़ें आपके अंदर है, ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, उन सबको थॉट नहीं देना है जी। उसको छोड़ना शुरू करना है ना। तो इसलिए पूरा दिन, जैसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना है। जो मेरे काम का नहीं है उसमें सोचना नहीं है। एनर्जी मुझे नहीं देनी है जो मैं इतनी ज़्यादा देता हूँ ना लोगों में, बातों में, पास्ट की जो होल्ड ऑन करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, जो मुश्किल हो जाता है, जो टॉक्सिक हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कि बार बार वो चीज़ें याद आती हैं। तो रात को सोने से पहले चेक करना है कि आज पूरा दिन किस तरह के थॉट्स चले। Am I holding on to something? क्या ऐसी कोई बात है जो मैंने पकड़ी हुई है? 5 मिनट लेंगे तो अपने आप दिखेगा, आराम से दिखेगा कि पूरा दिन सबसे ज़्यादा क्या सोचा। अब जो सबसे ज़्यादा सोचा वो चीज़ें पकड़ी हुई हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि कबीर जी का दोहा है कि माया माया सब करे, माया समझे ना कोई, जो मन से ना उतरे वही माया होए। तो जो बातें पकड़ी हुई हैं वही तो निकलेंगी, वही सबसे ज़्यादा आएंगी, है ना। वो अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी होंगी तो मान लीजिए मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, पढ़ाई पर ध्यान, अपने काम के बारे में सोच, वो ठीक है, वो दैट इज़ ओके। बट उसके बाद दिखेगा कि यार इस इंसान के बारे में ना मैंने बहुत सोचा, आज 5 साल पहले वाली बातों के बारे में बहुत सोचा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन बातों को अगले दिन के लिए तैयारी की, उसी समय ही तैयारी कर ले कि आई लेट गो, मैं माफ़ करता हूँ, मैं इसे भुलाता हूँ, मैं अपने पास्ट में पॉजिटिव एनर्जी भेजता हूँ, है ना। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो भी लोग पकड़े हुए हैं उनको मन में विजुअलाइज कीजिए, उनको एक प्यारा सा फूल दीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। जो भी आपने किया, समझ नहीं थी, आपके अंदर इतनी पावर्स नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं उसको पकड़ कर नहीं रखता हूँ, मैं रिलीज़ करता हूँ आपको अपने मन से। आई लेट गो, आई एक्सेप्ट इट, मैं जाने देता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और फ्री रहता हूँ। जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम घर परिवार में रहते हैं, चलिए स्कूल में, कॉलेज में किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, टीचर्स ने कुछ हमारे बारे में राय बता दी, तो वो ठीक है, हम उससे थोड़ा लेट गो कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर से बात कर लेते हैं कि उन्होंने आज मेरे बारे में ऐसा बोला। फिर हमें अपने जो प्यार करते हैं हमसे, तो वो हमें तसल्ली भी देते हैं, इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, आपकी स्ट्रेंथ्स ये है। लेकिन
जिन घर परिवार में हम रहते हैं, मान लीजिए जो जीवन साथी है या फिर अपने बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स से, अगर उन्हीं में से कोई हमें बचपन से ही ताना मारे या फिर हमें ऐसे सिचुएशन में डाल दे जिससे भुला पाना बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर हम यंग चिल्ड्रन की बात करें या फिर आजकल देखते हैं यूथ में, वो अपनी जो पास्ट और चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यूथ हैं जो सेक्सुअली भी अब्यूज़ हो चुके हैं अपने चाइल्डहुड में। तो उन चीज़ों को भूल पाना मुश्किल है। शायद हमने सत्यमेव जयते के माध्यम से भी इन चीज़ों को देखा है। तो क्या उन गहराई, क्या कह सकते हैं, वो जो डीप रूटेड दर्द है उसे भूल पाना मुश्किल है या फिर हम उसे भी लेट गो कर सकते हैं? बिल्कुल मुश्किल तो है। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं उस बारे में जिन्होंने ये फेस नहीं किया है, बट जैसे कहते हैं नामुमकिन नहीं है। मुझे याद आता है कि बहुत समय पहले किसी से बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ शेयर किया था कि बहुत ही गलत मेरे साथ किया था, तो मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने वही उन्हें समझाया कि देखो, अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और दुनिया से शेयर करेंगे, तो मेरे जैसे कितने लोग हैं जो ये इस सिचुएशन से जा रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ अगर मैं उस बात को स्वीकार कर लूँ और उसके सॉल्यूशन पर सोचूं। और हुआ कितना भी गलत हो मेरे साथ, पर कोई भी ऐसी बात मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गलत हुआ तो भी वो मेरी लाइफ का एक पहलू था, एक पार्ट था, पूरी लाइफ नहीं थी। और गलत मैंने नहीं किया, गलत तो मैंने नहीं मैं अपने आप को दोषी क्यों ठहराती रहूं? मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ? यही लेटिंग गो का ब्यूटी है कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैं ऐसे कैसे लेट गो कर दूं, कैसे माफ़ कर दूं, उसने इतना गलत किया। उनके लिए नहीं करना है हमें ये अपने लिए करना है। कि पहली बात तो जैसा आपने कितना ब्यूटीफुली कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं उसको होल्ड ऑन करके क्यों रख रहा हूँ? वो टॉक्सिक, वो एंगर, वो नेगेटिविटी बन रही है। वो लाइफ का एक हिस्सा था जिसमें मेरा कोई कंट्रोल था ही नहीं। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता है ना जी। तो जब मुझे पता ही नहीं था तो आई लेट गो। और उनको जो सामने वालों ने किया, उनको उस समय वो ठीक लग रहा था, ठीक नहीं है, उन्हें ठीक लग रहा था, इट्स ओके, मैं जाने देता हूँ, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं थी। मैं जाने देता हूँ ताकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए कि मैं आगे जाकर बता सकूं अपने जैसे लोगों को कि ये हो सकता है जी। और उससे बच कैसे सकते हैं जी। वो जो कुछ कर गुजरने की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो लेट गो करने से ही आती है। जी। तो ये हमें समझना है ना। और जैसा आपने कहा, अगर इसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्जन देखें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, देखिए जैसे मोबाइल आपने देखा होगा, जो ओल्ड जनरेशन है ना, उनको आज भी मोबाइल देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें फंक्शन समझ नहीं आते, है ना। तो ऐसे ही जो आज के पेरेंट्स हैं ना, उनके जीवन में बच्चे आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करना है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंटिंग एक अलग आर्ट है, अलग आर्ट है। उस पर मुझे तो लगता है पूरा अच्छे से समझना चाहिए, 1 महीना 2 महीना अच्छे से। इवन अगर आपको कोई वर्कशॉप नहीं करनी है, एटलीस्ट मेडिटेशन सीखिए, जिससे समझ पाए कि कैसे दूसरे इंसान को हमें नर्चर करना है, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। तो क्या होता है कि पता नहीं, बच्चा आ गया एकदम सी लाइफ में, पता नहीं इसको मैनेज कैसे करना है, अंदर इतनी नेगेटिविटी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, जॉब का, इधर से घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, वो सारा का सारा उस पर निकलता है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स बच्चे, है ना। तो फिर ये सारी टॉक्सिसिटी आती है। मुझे याद है एक इतनी ब्राइट स्टूडेंट, इतनी ब्राइट बच्ची, और आपको लगेगा इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और उन्होंने कितने टाइम बाद बताया कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर दूसरे दिन एक लाइन बोलते हैं कि
यू आर अनवांटेड, मतलब आप अनचाहा था, हम चाहते नहीं थे तुम दुनिया में आओ। तब वो सोचिए कितना ट्रॉमा उस बच्चे को महसूस करना पड़ता हो। तब क्या अपने आप से बात करनी है, तभी भी दोबारा यही बताना है कि मेरे पेरेंट्स कैसे भी हों, मेरे फ्रेंड्स कैसे भी हों, मेरे रिलेटिव्स कैसे भी हों, किसी ने कुछ गलत किया हो, वो उनमें से कोई भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। क्या सोल के कॉन्सेप्ट भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं या सोच सकते हैं? क्योंकि बॉडी के साथ कुछ हुआ, लेकिन मेरे जो आत्मा है, हाँ, मतलब उसकी क्या एनर्जी है, क्या वैल्यूज़ है, उसे कैसे हम अपना सकते हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट भी काम आता है इसमें? डेफिनेटली, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है, मुझे सिर्फ मैं ही डिफाइन कर सकता हूँ जी। तो इसी में ही अगर एक और लेयर एक्स्ट्रा चले तो वो यही है जो आपने कहा कि आई एम अ सोल, और आत्मा को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान हुआ, शरीर को हुआ, किसी ने गलत किया, गलत बोलते हैं, सो वो अहम को नुकसान हो रहा है, अहंकार को चोट पहुंची है, बट सोल को नहीं पहुंचती है। वो स्वमान में रहती है, उससे हर्ट नहीं कर सकता है, वो प्योर है ना। सफरिंग्स हैं ये, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, पर कई बार ये ही हमें सही रास्ते की ओर लेकर जाती है। हमें समझ आ जाता है कि सही में जीवन में क्या महत्व रखता है और क्या बिना बात के मैंने पकड़ा हुआ है जो सही में इतना डिज़र्व नहीं करता है मेरे जीवन का टाइम, जीवन का समय और मेरी एनर्जी। तो इसलिए बार बार ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि कोई और मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। राइट। आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्योर हूँ, परमात्मा की हूँ। बस इसे बार बार अपने आप से बात करते रहना है, और कोई भी मुझे डिफाइन नहीं करता है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बात कही कि बहुत सारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं, और ब्रेक से पहले आपने कहा था कि अपने आप से बात करना है कि आज के दिन भर में क्या हुआ और आपको क्या छोड़ना है। तो मान लीजिए हम जॉब करते हैं, हम जॉब करके वापस आते हैं, बॉस भी कहते हैं और आसपास के हमारे साथी जो काम करने वाले हैं वो भी कहते हैं, तो किस किस की बातों को छोड़ने लगे हम? सबकी बातों को छोड़ना पड़ेगा। एंड सही माने तो हमें जो हमारे क्लोजेस्ट लोग भी लगते हैं ना, असली में उनकी बातों को भी फिल्टर करके अंदर लेकर जाना है। फिल्टर करके? मतलब हमेशा जब भी हम बात करें किसी के साथ तो अपने अंदर एक फिल्टर होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। फिल्टर मतलब कि पूरे प्रभाव में तो किसी के भी नहीं आना है। ये गलती हम कर जाते हैं, हमें कोई एक इंसान की बातें बड़ी अच्छी लगती है ना, फिर उसे ही अपना सब कुछ, जैसे मैं मजाक में कहता हूँ कि या तो विश्वास नहीं करते हैं तो इतना करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी ही नाम कर देते हैं, है ना। तो हर इंसान की जर्नी अलग है, उसकी कॉलिंग अलग है, उसका जीवन का लक्ष्य अलग है ना। तो बाकी तो सब छोड़ दीजिए, घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, सोशल मीडिया में लोग अलग अलग कहेंगे, लेकिन इवन जो मेरे वेल विशर हैं वो भी जो कहते हैं ना, उनकी अच्छी बातें तो अंदर धारण करनी है, पर एक अवेयरनेस के साथ कि ज़रूरी नहीं है 100% वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी मेरा भला चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटैचमेंट, थोड़ा सा बायसनेस कहते हैं, फेवरेटिज्म आ सकता है। तो उसमें भी अवेयर रहना है कि उसमें भी, क्योंकि वो दोस्त मैं मानता हूँ 100 में से 99 बातों में अच्छे रहे आपसे, पर एक बात तो ऐसी होगी ना जो आपको कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं करना, ये गलत है, या कुछ गलत बोल देंगे, उनका दिन खराब हो, तब भी मुझे अपने आप से बात करनी सीखनी है ना। तो ये फिल्टर हर जगह लगाना है कि एकदम से किसी से प्रभावित नहीं होना है, आराम से समाना है अपने अंदर, समझना है चीज़ों को, और फिर वही बात कि मैं 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए चर्न करना है। हाँ, चिंतन करना है उस बात, चिंतन करना है ताकि वो मेरे अंदर से आवाज़ आए। ओके जी बिल्कुल। तो ये गौर करने वाली बात है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप
क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, तो 1 मिनट सोचने के बाद आप रिप्लाई करें या डिसीजन ले सकते हैं। एक बात पूछना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे जो गहरा प्रभाव, गहरा छाप छोड़ने वाली जो बातें हैं, आपने बोला कि उसे छोड़ना है, चाहे हमारे मित्र संबंधी हो, परिवार के लोग हों, लेकिन कई बार हम ऐसे चैलेंज करते हैं ना कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है और भगवान कहते हैं कि हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती ही है, तो देखते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये भी सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? वैसे दुनिया में ये कहते हैं कि ज़्यादातर लाइफ में गलत काम क्यों होते हैं, किसी ने हमारे साथ गलत किया ना, चाहे छोटा सा गलत किया, हमारा रास्ता भी रोक दिया, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको इसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए, इतना ठीक है, लेकिन फिर हम कहते हैं इसको इसके किए की सज़ा अभी मिलनी चाहिए जी। उससे भी अगली लाइन फिर हम कहते हैं इसको इसकी किए की सज़ा मैं ही दूंगा, है ना? राइट। तो अगर आपको लगता है गलत किया है, उसको मिल जाएगा, मुझे क्यों सोचना है? मतलब आई नो इतना आसान नहीं होता है, किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उसे छोड़ दीजिए, अगर वो गलत है तो उसको मिल जाएगा। मैं कौन होता हूँ उसके कर्मों के हिसाब किताब के बीच में आने वाला? मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है जी। वो उसके जीवन में क्या होगा वो ऐसे मुझे वो नहीं बनना है कि मैं उसी के जीवन में देख रहा हूँ अच्छा गलत हुआ क्या इसके साथ। फिर वही बात है, पकड़ा हुआ है ना। राइट। अपनी जीवन पर ही फोकस करना है, इतना ही कर लें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है कि भूलना आसान है? बड़ी बड़ी चीजें आसान नहीं है। जितनी बड़ी बात उतना टाइम लगता है, बट मुझे ये लगता है कि इट्स वर्थ इट। इसके एवरेज में जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत सुंदर है। ओके। जो पीस, जो शांति, जो शक्ति आत्मा की बढ़ेगी, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, पर्पस की ओर, अच्छी चीज़ करने की ओर जो मेरा रुझान होगा, एनर्जी होगी, वो बहुत काम आएगी। तो लेटिंग गो, अगर ये वैल्यू को हम अपनाते हैं तो बहुत सारे और भी मूल्य खींच करके चले आते हैं जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, पीस, शांति आएगी, है ना। और शांति एक ऐसा वैल्यू है कि वो आ गया तो धीरे धीरे सब भाई बहन उसके आ जाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। प्रेजेंट में रहना आ गया तो काम बहुत इजी हो जाते हैं, फोकस बहुत बढ़ जाता है। जी। प्रेजेंट में रहना है मतलब ये है कि पास्ट को लेट गो करना है, तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है। प्लानिंग करनी है, प्लानिंग डेफिनेटली करनी है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं एक जगह बता रहा था, मैंने कहा फ्यूचर का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, प्लानिंग करनी है। एक ही अक्षर बोला, मैंने कहा बाकी प्रेजेंट में रहना है। तो उन्होंने थोड़ी देर में बोला कि सर प्लानिंग नहीं करनी क्या? मैंने बोला था, है ना, लेकिन हमारा माइंड उस चीज़ को फिल्टर कर देता है। मैंने कहा मैं क्या करता था, पूरा दिन प्रेजेंट में रहता था और जैसे ही मेरे मन में थॉट आता था फ्यूचर का, क्या करना है आगे, जॉब का क्या करना है आगे, तो मैं अपने आप से बात करता था कि भैया 8:30 मिलूंगा आपसे। ओके। मतलब मैंने अपने आप को एक टाइम दिया हुआ था कि रात को 8:30 से 9:30 फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे अच्छे से। उसके अलावा प्रेजेंट में रहना है। तो नेक्स्ट डे का प्लानिंग भी आप पहले दिन 8:30 बजे करते हैं? हाँ, 8:30 बजे या फिर सोने से पहले, है ना, कि ये करना है। चाहे दिन में 4 स्लॉट दे दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। तो 8:30 बजे आपको कोई कॉल ना करे। हाँ जी, करे भी तो मैं नहीं उठाता क्योंकि ये टाइम मेरे लिए होता है ना। तो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे टाइमिंग होता है, पर एक डेडिकेटेड टाइम होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अभी आपके अंदर बहुत फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, 5 मिनट लीजिए, प्लानिंग कीजिए, बट फिर 5 मिनट बाद नहीं। क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ओके। वो फिर उस ड्राइव में चले जाते हैं, कंपल्सिव में चला जाता है कि ना चाहते हुए भी सोच रहे हैं। अभी भी कोई बात चिंता आ रही है, 5 मिनट में तो इतनी प्लानिंग हो जाती है। अब देखना, फिर अपने आप को याद दिलाना है, बस लेट गो, अब मुझे प्रेजेंट में रहना है। ओके। बहुत बड़ी पावर है। तो वो अपने आप से ही बात करना है। और जैसे आपने कहा कि बाद में थॉट्स को, आपने कहा कि बाद में आना, बाद में मिलना, तो इस प्रकार से अपने मन से बात करना आना चाहिए। यस। और अगर एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। तो
बहुत प्रकार के एनर्जीज है, इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। तो आज हम लेटिंग गो के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बहुत जो गहरे वाले दुख के विषय के बारे में बात कर रहे थे, दर्द के बारे में बात कर रहे थे, और आपने भी एक एग्जाम्पल हमारे साथ अपने शेयर किया कि फिर दिमाग इधर उधर सोचने लगता है और हर बात पे क्वेश्चन करने लगता है कि ये ऐसा क्यों और ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें कितने समय लगेगा? समय तो डिपेंड करता है ना कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट ईयर्स, इट्स नॉट अबाउट मंथ्स। एक दिन में मैं कितना प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे याद है कि जब मुझे लेट गो करनी थी चीज़ें, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिसे छोटी छोटी बातें याद रहती थी, हर छोटी छोटी बातें। वहाँ से यहाँ तक आना कि अब मुझे लोग जान करके मजाक उड़ाते हैं कि अरे आपको तो याद ही नहीं रहती चीज़ें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि अरे आप भूल गए क्या। पहले मैं भूल नहीं पाता था। उसके लिए पूरा दिन, जैसा अटेंशन, जैसा मैंने कहा कि मेरा अल्टीमेट लाइफ का पर्पस ये है कि मुझे प्रेजेंट में रहने को, वर्तमान में रहने को अनुभव करना है। मुझे हर उस चीज़ को लेट गो करना है जो मुझे प्रेजेंट में रहने से रोक रही है, अपने आप को अनुभव करने से रोक रही है, खुश रहने से रोक रही है। कोई इंसान की बात याद आ गई, अगर किसी से अटैचमेंट है तो ये बात आएगी कि हाय वो इंसान अभी कहाँ होगा, मेरा बच्चा अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा। तो तब मेरे अंदर इतनी पावर आए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। मेरे कंट्रोल में है ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, मेरे कंट्रोल में है कि मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजूँ उस इंसान को, और प्रेजेंट में रहूँ, मैं खुश रहूँ। मतलब कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप मेरी पीस, मेरी शांति से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सुनने में उल्टा लग रहा होगा, है ना। लोगों से पूछते हैं आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या, कहते हैं रिलेशनशिप्स। बट रिलेशनशिप से पहले खुद के साथ रिलेशनशिप। अगर खुद ही शांत नहीं है, जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस इंसान के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जा रहे हैं ना, तो उनका नुकसान कर रहे हैं वो। तो ये रियलाइज करना, मेरे प्रेजेंट में रहने से हर किसी का भला ही होगा। तो उस प्रेजेंट में रहने में अगर कोई भी अड़चन आ रही है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, उसको सामने लाना है, उसको लेट गो करना है। फ्यूचर का कुछ याद आ रहा है, इंसान का कुछ याद आ रहा है, काम का कुछ याद आ रहा है, एडिक्शन का कुछ याद आ रहा है, उसे सामने लाइए, ऑब्जर्व कीजिए और बोलिए कि आई लेट गो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान को अनुभव करना, अपने आप को, सोल को अनुभव करना, सोल के गुणों को, वैल्यूज़ को अनुभव करना। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बीच में कुछ भी आएगा ना, अगले कुछ महीने मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे ये स्किल को सीखना है, मुझे इस बात को सीखना है कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है और उसे एक्सपीरियंस करना है जी। तो जितना ज़्यादा पूरा दिन अटेंशन रहेगा, मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि 80% मेरे सोच में परिवर्तन आ गया था 6 महीने में ही, जब से मैंने ये टोटल प्रेजेंट में रहना शुरू किया। जी बिल्कुल। और अगर कोई इंसान ने हमें कुछ दुख दिया है तो उन्हें हम क्षमा कर सकते हैं और क्षमा मांग भी सकते हैं अगर वो सामने बार बार आते हैं। हाँ, जैसा हमने वो प्रैक्टिस किया ना कि जब क्या रोज़ ही करना चाहिए, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, कि उन सभी को सामने लाइए। सभी को, मतलब सभी को। और जो इंसान आपको लगता है उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उसे सामने लाइए, उसे फूल दीजिए और उसे कहिए कि मैं माफ़ करता हूँ आपको, जो भी आपने किया। आप सोल में, आप आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी, आप नेगेटिविटी में थे, आपको समझ ही नहीं थी ये गलत है, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ और आपको पावर्स देता हूँ कि आप किसी और के साथ ही ना करो। राइट। तो मैं आपको माफ़ करता हूँ और आपको शक्ति देता हूँ, अपनी शक्तियाँ देता हूँ कि आप ना किसी और के साथ ही मत करना। सो आई लेट गो। तो रोज़ ऐसे उन्हें विजुअलाइज करना है, उन्हें माफ़ी देनी है, दूसरे लोगों से माफ़ी मांगनी है जो आपको लगता है आपने गलत किया है, क्योंकि वो भी बातें याद आती हैं ना जी। तो ये रोज़ करना है और देखना कितना कितना हमारी पीस, हमारे अंदर एनर्जी, हमारी चेतना, हमारी शक्ति बढ़ने लग जाए। हम अपने लिए ये करें, ये हम अपने लिए कर रहे हैं।
जी। मुझे इंग्लिश में एक कोट याद आता है दैट फॉरगिविंग यू इज़ माई गिफ्ट टू यू एंड मूविंग ऑन इज़ माई गिफ्ट टू माई सेल्फ। राइट। तो माफ़ करना, आपको माफ़ करना, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, लेकिन उस बात से आगे बढ़ जाना वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसी नोट पे हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए। आप फिर से वो लाइनें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर दीजिए। Forgiving you is my gift to you, but moving on is my gift to myself. तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।